प्रीवियस क्लासेस, ये यूपीएससी मेंस का आंसर लिखा है, भूमि जी ने लिखा है 1 फरवरी 2025 को। अच्छा ठीक है। The Central Administrative Tribunal, which was established for redressal of grievances and complaints by or against central government employees, nowadays experiencing its power as an independent judicial authority. Explain. 10 marks 2 pages. एक बार फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मतलब कैट, which was established for redressal of grievances and complaints by or against central government employees. अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार का अधिकारी है तो उसके खिलाफ कंप्लेन करनी है या उसको रिड्रेसल करना है अपनी ग्रीवेंसेस का, तो किसके पास जाना था? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास जाना होगा। ट्रिब्यूनल मतलब यहाँ रिटायर्ड जज बैठेंगे सुप्रीम कोर्ट के, और यहाँ पर ये लोग प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई करते हैं, मतलब कोई फिक्स कोड ऑफ प्रोसीजर नहीं होता है। अच्छा ओके, इसका आर्टिकल नंबर भी है, पार्ट 14A होता है इसका ट्रिब्यूनल का, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है। Nowadays is experience exercising its power as an independent judicial authority. अब ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूट बन चुका है। इसका मतलब हमारे इंस्टीट्यूट और अच्छे बन रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है, उसके बारे में लिखना था। इनको 2 पेज लिखने हैं, ये जीएस पेपर 2 का है, जीएस पेपर सेकंड का पॉलिटी पार्ट का है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ क्वासी जुडिशियल बॉडी to resolve the grievances of the central government employees, named as CAT, which now evolved as an independent judicial authority. Very good, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने इंट्रोडक्शन। Key ways in which CAT has become independent. Number 1, independent in decision making. Example, free from executive control. Superb. CAT has constitutional power which enhances jurisdiction. CAT under article tribunals, article 323A. Amazing. Quick and steady decision ensures independence. Example, high number of cases solves of central government employees. High number of cases are resolved, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बाय लॉ कमीशन रिपोर्ट एज बाय लॉ कमीशन रिपोर्ट। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा पहला पेज लिखा है इन्होंने। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। Jurisdiction over constitutional issues. Example, ensures fundamental rights of employees with legal actions. Protecting central government employees from arbitrary action of executive. CAT ruling against central government sometimes. Ensures accountability and transparency. Suo motu power in case of corruption by government employees. Other factor, CAT acts as an legal authority. Example, recently Supreme Court strengthened CAT's power. Hence, CAT evolved as an independent judicial authority by ensuring fairness in government services, while upholding Dr. B.R. Ambedkar vision of natural justice. अब सुनो कहानी, इनका आंसर पढ़ते पढ़ते मैं भूल ही गया था क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन बाब आते हैं, वापस से ढंग से चेक कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर दिया। देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल which was established for redressal of grievances and complaints by or against central government employees. ठीक है, सेंट्रल वो खुद बता दे रहा है कैट किस लिए बनाया गया था, तो कैट को समझाने की जरूरत नहीं है। Nowadays exercising its power as an independent judicial authority. Explain. किस तरीके से इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वो कर रहा है। अच्छा, ये लिखा आपने, पर इसमें मुझे कुछ वो नहीं दिखा, दिल वाला चीजें नहीं दिखी मुझे। दिल वाली चीजें मतलब क्या होती है? कैट हैज हेल्प्ड करप्शन मुक्त भारत, मुझे ये वर्ड नहीं दिखा। मुझे ये लगा कि इन्होंने बस कैट के बारे में पॉइंट लिख दिए। नहीं, मुझे चाहिए था कैट की वजह से मेरी लाइफ में क्या चेंज आया, कैट की वजह से कोई सरकारी अधिकारी अपनी पावर से मिसयूज नहीं कर पा रहा है और मुझे परेशान नहीं कर रहा है। नॉर्मल सिटीजन्स के लिए ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। पहले लगता था कि अरे तो अधिकारी है, हम तो कभी मिल भी नहीं सकते, बट अब कैट के द्वारा अब हम ये रिजॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आईएएस और एक और आईएएस में लड़ाई हो गई तो कौन आएगा बीच में रिजॉल्व कराने? कैट आएगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आएगा। ये लिखना चाहिए था आपको। प्रोटेक्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फ्रॉम आर्बिट्ररी एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, हमेशा द लगाओगे एग्जीक्यूटिव के आगे। कैट रूलिंग अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट समटाइम्स।
अरे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को नहीं, हमारे बचा रहा है, वो उससे बचा रहा है, ठीक है, हमें भी चाहिए। एंश्योर अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी, मुझे बहुत अच्छा लगा इन्होंने लिखा अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी, मैं चाह रहा था एंश्योर एफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी, तो होता है ईटा। सुओ मोटो पावर इन केस ऑफ करप्शन, देखो लिखा है इन्होंने करप्शन बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सबसे अच्छा मुझे यही लगा इनका, करप्शन को रोका उसने। हम्म अ, ठीक है, थैंक यू।